हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू करते हैं। ये मेरी हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। ये निमिष शब्द का इसमें क्या पर्याय है, तो इसका क्वेश्चन होगा डी। निमिष का पर्याय होता है क्षण या पल। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा हमारा भाववाच। भाववाच्य में आकर्मक क्रिया होती है। भाववाच में आकर्मक क्रिया होती है। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। तो इसका होगा बी, अप्रत्याशा, अप्रत्याशित। और जिसकी आशा की जा सके, प्रत्याशा के लिए होगा जिसकी आशा की गई हो। अप्रत्याशा के लिए होगा जिसकी पूर्व में कोई आशा ना की गई हो। इसका ये वाला हो जाएगा। अपरिमेय के लिए होगा जिसकी माप संभव ना हो। अनाहूत के लिए जो बिना बुलाए आया हो, वो अनाहूत होगा। तो हमारा क्वेश्चन होगा बी। आंसर इसका बी सही होगा। गोधूम शब्द का तद्भव है गोधूम। गोधूम का तद्भव क्या होगा, गेहूं होगा हमारा। गाय का गौ हो जाएगा, गौ। गोबर का गोमय हो जाएगा, गोबर का गोमय। और ये गोबर का हो गया, गाय का गौ हो गया। और गोधूम, गोधन, ये एक तत्सम शब्द है। निष्कपट का संधि विच्छेद है। निष्कपट में विसर्ग संधि है। इसका आंसर ए सही होगा। और निष्कपट में विसर्ग संधि है, हमारी विसर्ग संधि है। छोटी ई और छोटे ऊ के बाद का, छोटी ई छोटे ऊ के बाद का, खा, टा, ढा, फा, आ, पा में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। का आंसर ए सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अनुग्रहित, अनग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्राहित। इसमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें से वर्तनी शुद्ध होगी अनुग्रहित। ये हमारा सही है। ये भी गलत है, ये भी और ये तीनों गलत है। उपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। उपेक्षा का विशेषण रूप सापेक्ष होगा, उपेक्ष होगा, निरपेक्ष होगा या उपेक्षित होगा। तो ये जो उपेक्षा है, उपेक्षा का विशेषण रूप उपेक्षित हो जाएगा। ये ता नहीं होगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन होगा डी सही। शा शब्द का उच्चारण स्थान क्या है। शा, तो इस शा शब्द का हमारा उच्चारण था दंत, मूर्धा तालु, दंतालु। तो शा का हमारा हो जाएगा सी, तालु। ईचू, याचना, तालु। इसके बाद मैं आपको इसके पूरे पैराग्राफ की वर्णमाला की वीडियो लाऊंगी, उसमें आप देखना। उत्तयंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत है, आ है, अत्य है या अति है। तो इसमें हमारा उपसर्ग होगा अति। अति हमारा उपसर्ग है। उपत्याक, उपत्याक का मात्रा थी, का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। प्राणियों के पेट का एक अंग है। पर्वत का शिकार है, पर्वत का शिकार है या पर्वत के पास की भूमि है। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन होगा पर्वत के पास की भूमि, डी। क्वेश्चन आंसर हमारा डी सही होगा। डा शब्द का उच्चारण स्थान है
ड शब्द का उच्चारण स्थान है हमारा नासिका, कंठोष, मूर्धन्य या तालु, कंठ तालु। तो हमारा इसमें ड शब्द का उच्चारण स्थान होगा नासिका। ये सही है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज में संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक या सार्वनामिक है। तो 4 गज मलमल में विशेषण होगा परिणामवाचक। परिणामवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक। 4 गज मलमल में परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। अनिश्चित परिणाम बोधक होता है और एक निश्चित परिणाम बोधक होता है। वैसे विशेषण के 4 प्रकार हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं, जैसे गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और चौथा है हमारा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक, ये हमारे 4 विशेषण है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? सी सही होगा। सी शब्द का तत्सम रूप है। सी शीर्ष, शीर्षक या शीर्षिका। तो सी का हमारा तत्सम रूप होगा शीर्ष। शीर्ष होगा हमारा शीर्ष। क्वेश्चन नंबर बी सही है हमारा। चौराहा शब्द में समास है। कर्मधारण, द्वंद्व, द्विगु या अव्यय। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है द्विगु। ये संख्यावाचक होता है और इसमें चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूह या समाहार का घोतक होता है। इसमें संख्या होती है, संख्यावाचक होता है ये। आंखों की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय लगना। बहुत प्रिय होना। आंखों की किरकिरी होने का अर्थ है तो अप्रिय लगना। आयोग ने जो इसका क्वेश्चन आंसर माना था वो ए माना था, ए, और बी भी माना था। ए माना था इसका आयोग ने क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप शुद्ध वार्तनी, सुलेख, शितुलेख, आशु भाषण। तो जो आशु भाषण होता है ये हमारा शुद्ध वार्तनी का रूप होता है। आशु भाषण जो होता है वो हमारा शुद्ध वार्तनी का रूप होता है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में 15, 25, 18, 22। तो हमारी हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं वो हैं 18। क्वेश्चन नंबर सी के साथ जाएगा। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युगम है। भारतेंद्र युग में जो पत्रिका निकलती है उसका नाम क्या है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय या नवनीत कादम्बनी। तो भारतेंद्र में निकलने वाली पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, जो तद्भव पत्रिका है उसके संपादक का नाम है लीलाधर जागुड़ी,
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो इसमें है हमारा क्वेश्चन जो होगा वो जाएगा डी के साथ, डी अखिलेश, अखिलेश। ये हमारे तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। इसका क्वेश्चन डी है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है? तो हमारी हिंदी भाषा का जैसे हमारे हिंदुस्तान में किया जाता है, ऐसा प्रयोग किस देश में किया जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, पाकिस्तान में या मॉरिशस में? मॉरिशस में किया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा डी के साथ। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। वहां अंग्रेजी वहां की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 साल पुराना है। साहित्य, पत्रिका, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। जैसे हमारे भारत में हिंदी का विकास हुआ, वैसे मॉरिशस में हुआ। सूरदास किस भाषा की, सुरसागर किस भाषा की रचना है? तो सुरसागर हमारी किस भाषा की रचना है? अवधी की, अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? तो सुरसागर हमारी किस भाषा की रचना है? ब्रज की, ब्रज भाषा की रचना है हमारा। इसका क्वेश्चन जाएगा सी के साथ। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है या रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत, तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वार्तनी की शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? कौन सी भाषा शुद्ध कहलाएगी हमारी? वो भाषा होगी हमारी, इसमें हमारा क्वेश्चन आएगा मानक भाषा। जो हमारी भाषा होगी वो मानक भाषा होगी। हमारा क्वेश्चन जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा रसो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? अल्लाह खंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो? कौन सा अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा क्वेश्चन होगा परमाल रासो। सी के साथ जाएगा हमारा क्वेश्चन, परमाल रासो। 12 बरस लो कुकर जीवो अरु 13 लो जियो सियार, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसकी? 12 बरस लो कुकर जीवो अरु 13 लो जियो सियार, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं विद्यापति की, चंद्रबरदाई की, नरपति नल्ला की या जागनिक की? ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां दी हैं हमारे जागनिक ने। क्वेश्चन नंबर डी के साथ जाएगा, जागनिक ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।